सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी का टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग। हिंदी ग्रामर में ये आज अध्ययन करेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तो पहले बात करते हैं उपसर्ग की। सीधा सीधा उपसर्ग का क्या मतलब है? जो शब्दांश शब्द के शुरू मतलब आदि, जो शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर पहले शब्द का अर्थ बदल देता है। बस इतनी सी बात समझनी है कि जो शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़ जाए और उसके बाद जो मूल शब्द है उसका क्या है, अर्थ बदल जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर देखा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए उदाहरण लेते हैं अपार और अज्ञान। तो यहाँ पर उपसर्ग आ है। अब मूल शब्द क्या है? पार। पार का मतलब क्या होता है? पार करना। अब इसमें इन्होंने उपसर्ग जोड़ दिया, क्या? आ, अपार, तो अर्थ बदल गया। ऐसे ही ज्ञान, ज्ञान का अपना आप में ही एक बहुत बड़ा अर्थ है। अब इसमें आ जोड़ दिया तो अज्ञान, इसको कोई ज्ञान ना हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर शब्दांश यानी शब्द का ही अंश है ये आ, इसको जोड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अति। अब अति उपसर्ग है, इससे क्या शब्द बना? अत्यंत। एक बना अतिशय, दूसरा अधि, इससे एक शब्द बना अधिष्ठाता, एक शब्द बना अधिकार। तो सवाल यह है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको अधि बताना है। अतिशय में कौन सा है? अति बताना है। और देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। अनु, अनु से कौन सा बना? अनुज। अनुकरण, अनुज अनुकरण, इसमें उपसर्ग क्या है? अनु। अंतर, अब इसमें देखते हैं अंतर। अंतरदशा, अंतरदशा कौमा अंतर्धान, अंतरदशा अंतर्धान, इसमें भी क्या है? उपसर्ग अंतर। इस तरह से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं और ये हमारी परीक्षा में मददगार साबित होंगे। अभी, इससे कौन सा शब्द बना? अभ्युदय, अभिमान, अभिमुख, अव, इससे कौन सा बना? अवनति, अवगुण, अवतार, इसमें उपसर्ग क्या है? अव। आजन्म, आगमन, इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। उपवन, उपनाम, उपमंत्री,
इसमें क्या हो गया उपसर्ग? उप। कुकर्म, कुरूप, इसमें क्या हो गया? कु उपसर्ग। चिरंजीव, चिरकाल, इसमें क्या हो गया उपसर्ग? चिर। दुस्साहस, इसका उपसर्ग क्या है? दुस। अगला है निर, इससे कौन सा बना? निरपराध, निर्धन, निराकरण, निस, इससे कौन सा बनेगा? निस्सार, निष्कासन। इस तरह मैंने ये कुछ एग्जाम्पल दिए, और भी देखते हैं उपसर्ग के। ये बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, बशर्ते एक बार देखना तो पड़ेगा ही। सा से कौन सा बना? सरस, सफल, अगला है सत, सज्जन, सदाचार, सत्कर्म। सम से क्या बना? संलग्न, संगम, संरक्षण। इन शब्दों में कौन सा है? सम। अब वो भी हलंत लगा हुआ है। सु, इससे बना स्वागत, सुगम, सुदूर। कहने का मतलब कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं उपसर्ग के, इन शब्दों से मिलकर जो बने हैं, इनमें कौन कौन से उपसर्ग आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट देखे हैं। स्व, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज। यहाँ से ये पता चला कि कौन कौन से इसमें उपसर्ग हैं शब्दों में। आगे देखते हैं। सीधा सीधा एक मतलब निकल के आया, जो शब्द के प्रारंभ में कोई शब्दांश जुड़ जाए और मूल शब्द का अर्थ बदल जाए, वो उपसर्ग होता है। आप पढ़ने के बाद इस तरह से पता कर सकते हैं। अगला प्रत्यय की बात करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बताता है, नया शब्द बनाता है। सीधा सीधा है, उपसर्ग का मतलब प्रारंभ में और प्रत्यय का मतलब अंत में। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है पालन, एक है शब्द सहन, और इसमें अन आता है, पालन, सहनो। दूसरा लेखक, पाठक, इसका प्रत्यय हुआ अक, पढ़ने पर ही पता चल रहा है अक, पाठक, लेखक। दूसरा है घटना, तुलना। तो इसमें क्या बना? अना। रमणीय, माननीय, तो इसमें क्या है? प्रत्यय अनीय। पठित, कथित,
इसमें क्या है? प्रत्यय इत। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल ये प्रत्यय के। इसके आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। इच्छुक, एक शब्द है इच्छुक, एक शब्द है भिक्षुक। अब इसका प्रत्यय क्या है? एक नहीं, उक। यजमान, और एक शब्द आता है विद्यमान। तो इसमें क्या हो गया? आन प्रत्यय। एक शब्द है लड़ाई, सिलाई, और इसका क्या हो गया? प्रत्यय आई। अंत में पढ़ने के बाद जो आवाज आ रही है, जैसे लड़ाई, सिलाई, ये सब क्या है? ये प्रत्यय आई। हार, जैसे दिया है देनहार और होनहार, इसमें क्या है? प्रत्यय हार। देनहार कोई और है, देवत है दिल रैन, लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। त्यागी, दोषी, इसमें क्या है? ई। हरि, कवि, इसका प्रत्यय क्या है? छोटी। यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी। तो कवि, हरि, और यहाँ त्यागी और दोषी बड़ी की मात्रा है। ऐसे ही बहुतायत, पंचायत, इसमें क्या है? जब पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा? प्रथम आयत, बहुतायत, पंचायत। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रत्यय और क्या बोलते हैं? उपसर्ग। आज समझ में आ गए सिर्फ पढ़ने मात्र से। जैसे एक शब्द है लोहार, दूसरा शब्द है सुनार। अब इसमें क्या प्रत्यय है? आर। ऐसे ये लड़कपन, और एक शब्द है वचपन, इसमें क्या होगा? पन। भारतीय, भवदीय, क्या बन गया? इसका प्रत्यय ई। ऐसे ही एक शब्द आता है दयालु, कृपालु, तो इसमें क्या आ रहा है? लू। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हमने संक्षिप्त रूप से समझे। इतने संक्षिप्त रूप से समझे हैं कि ये पढ़ने के बाद हमें जो साउंड निकल रही है, चाहे शुरू में हो या अंत में, और उस शब्द का रूप बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है? प्रत्यय या उपसर्ग की श्रेणी में। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर शुरू में जुड़ा हो तो क्या होता है? उपसर्ग, और अंत में जुड़ा हो तो क्या होता है? प्रत्यय। इस तरह ये प्रत्यय और उपसर्ग समझ में आ गया। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला हिंदी व्याकरण में देखते हैं। धन्यवाद।